This call is now being recorded. This call is now taking notes. समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में ये शरद जी उपस्थित हैं, समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवायिक फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जसवाल जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 1 के लिए उन्होंने ज्वाइन किया है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम पुनः ये शरद जी का स्वागत करते हैं, और आज हम लोगों का जो चैप्टर है ऑर्गन सोर्स पॉइंट, उसको हम शेयर कर देते हैं। सो गुड इवनिंग सभी को। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गन सोर्स पॉइंट या यूआन सोर्स पॉइंट। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी जो एनर्जी है फ्लो एक जो फ्लो करती है एक एक्सटर्नल लेवल पे करती है, जो उसका एक्सटर्नल ब्रांच जो है जो सर स्किन के आसपास होता है, बिल्कुल सरफेस पे होता है, और एक इंटरनल ब्रांच भी है। तो जो यूआन सोर्स पॉइंट है ना, वो आपका वो जो मेरिडियन पे ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो हमारी जो मेन जो प्राइमोर्डियल एनर्जी मतलब जो हमें मतलब जो मिलती है पैदा होने पे, जो हमें मिलती है, जो किडनी के जो हम जानते हैं जहाँ पे स्टोर होती है, वो दोनों किडनी के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जो स्टोर होती है एनर्जी जो हमें मिली है, वो एनर्जी सब वही एनर्जी होती है जो बाकी ऑर्गन्स में जाती है, थ्रू मेरिडियंस जाती है। ठीक है, तो हर मेरिडियन पे जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहाँ पे ये जो एनर्जी हमें मिली है पैदा होने पे, वो एनर्जी उस मेरिडियन पे जहाँ वो बाहर आती है, तो वो वाला पॉइंट है आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर किसी भी मेरिडियन पे वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट वो है जहाँ से आप उस जो ऑर्गन को मिलने वाली जो एनर्जी है प्राइमोर्डियल एनर्जी, उसका वो सोर्स है। ठीक है, तो आप वहाँ से उस पूरे ऑर्गन सिस्टम को एनर्जी मिलती है बेसिकली, तो वो है आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ये आपकी लोकेशन आप बता सकते हैं कहाँ पे है? एक तो आपके हाथ में है जो रिस्ट के आसपास, और पाँव में एंकल के आसपास। ठीक है, दो जगह पे है। ठीक है, तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट जैसे बुक में लिखा हुआ है कि यस मैम, तीसरे नंबर का पॉइंट रहता है ना ऑर्गन सोर्स पॉइंट। हाँ हाँ, मैं ऐसे में बता रहा हूँ, अभी तो मैं उसके बाद एक एक पढ़ेंगे एक एक उसको, तो नॉर्मली जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक हो गया। तो एक तो हमने देख लिया कि लोकेशन कहाँ पे है, और ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्यों कहते हैं वो भी हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइमोर्डियल एनर्जी है, ये जो सरफेस लेवल पे जो एनर्जी फ्लो करती है, तो ये जो प्राइमोर्डियल एनर्जी वहाँ पे हमें पहली बार आती है, मतलब उस ऑर्गन सिस्टम में जो एनर्जी जो उसका जो सोर्स है वो वहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि एक और बात जो है आपको याद रखने की, जो जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ना, वहाँ से आप ज़्यादा एक्सेस जितना चाहिए उससे ज़्यादा आप वहाँ से एनर्जी ले नहीं सकते हैं। उनमें ना एक बिल्ट इन जैसे सेफ्टी फैक्टर होता है, वो है कि जहाँ जितना जरूरी है उतना ही आप उसको वो कर सकते हैं। ज़्यादा उसको आप टोन मतलब एक लेवल तक उसको जैसे बोलते हैं टोन करना चाहिए, बट एक लेवल के बाद आप उसको ज़्यादा ओवर ट्रीट नहीं कर सकते उस पॉइंट पे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना चाहिए उतना ही वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं जो मेन मेन है जो बुक में दे रखा है। ठीक, जैसे बताया तो बस हो वाइट। गया, ये कैसे मालूम पड़ेगा? यस मैम, वर्ड तो मतलब बस हो गया इतना ही लेना है, वो कैसे पता चलेगा? मैम, वो उसमें है, वो बिल्ट इन है वो मैम, उसमें वो उससे आप वो कर ही नहीं सकते, वहां से आप एक्सेस उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप, मतलब उससे। ठीक है ना, तो कुछ जैसे कुछ पॉइंट होता है आप उसको ज्यादा वो नहीं कर सकते, तो वो वहाँ एनर्जी डाउन हो जाती है, पर यहाँ पे नहीं कर सकते, वहाँ पे है वो खुद ही है, वो बिल्ट इन फैक्टर ही है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है वाइटल एनर्जी इज एन एक्सेस ऑन दिस पॉइंट्स, ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ एवरी मेरिडियन इज इट्स मास्टर पॉइंट। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को हम मास्टर पॉइंट भी कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे यिन यांग पे कन्वर्ट होता है, यांग यिन पे कन्वर्ट होता है। वो आपको याद रखना है।
एवरी यूआन सोर्स पॉइंट इज कनेक्टेड विद लियो कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो उसी उसमें उसका ना, जैसे दो हमारे पेयर्ड में वो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके बीच में जो ये एनर्जी ट्रांसफर होती है वो एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, जो हमने पढ़ा था पहले, या शायद पढ़ लिया सर हमने, हमने पढ़ा है या आगे है वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट, आगे है शायद। ऐसे पॉइंट भी नहीं। हाँ, तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट वो है जहाँ पे वो दो पेयर्ड मिरेन के बीच में ना जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो वही होता है। तो एवरी यूआन सोर्स पॉइंट इज कनेक्टेड विद द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ कपल मेरिडियन बाय अ कोलैटरल। तो एक अलग सा ब्रांच है, तो कोलैटरल मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं जो मेन मेरिडियन से ना जो कनेक्ट करते हैं। यूआन सोर्स पॉइंट आर आल्सो नोन एज टेस्ट पॉइंट, क्योंकि टेस्ट पॉइंट इसलिए बोलते हैं, हमने यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब डायग्नोस कब कर सकते हैं, अगर मान लो कि ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम मेरिडियन में कहीं भी ऑर्गन है, उसको एनर्जी कम है वहाँ पे, तो आप यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। तो आपको पास पता चल जाए कि उसमें उस ऑर्गन में एनर्जी है क्या कम है, या कितनी डेफिशिएंट है, तो आप वो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन है लाइक फिर वो एग्जांपल जो दे रखा है, जैसे हम नॉर्मल उसको समझाने, बैटरी और इन्वर्टर का दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यूआन सोर्स पॉइंट देयर इज अ बैटरी एंड इन्वर्टर ऑफ ईच ऑर्गन विच चार्जेस ऑन टाइम ऑफ ऑर्गन क्लॉक। तो ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो डिपेंड ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे जो एनर्जी है वो किसको फॉलो करती है, ऑर्गन क्लॉक को फॉलो करती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी दिस बैटरी सप्लाइज बाय एनर्जी टू रिलेटेड ऑर्गन। फॉर एग्जांपल यहाँ H7 का एग्जांपल दे रखा है, जो यूआन सोर्स पॉइंट है आपका हार्ट का, ठीक है। तो लिखा हुआ व्हेन डॉक्टर सजेस्ट द पेशेंट टू यूज अ पेस मेकर, देन इन दैट केस इन एक्यूप्रेशर सेम ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन बाय पुटिंग द स्टार मैग्नेट ऑन H7। तो सेम वही है, जितना जो पेस मेकर का काम कर सकता है, पेस मेकर जो काम कर सकता है, वही आप H7 पे स्टार मैग्नेट यूज को अप्लाई करके कर सकते हैं, वही सेम प्रोसीजर, ठीक है। यूआर सोर्स पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल की पॉइंट्स। वो हमने जैसे मैंने बोला, ओरिजिनल की जो आती है हमें जो मिलती है उसका पॉइंट है, वो जो एनर्जी है वो मेरिडियन पे यहाँ पे आके सरफेस होती है बेसिकली। क्योंकि अभी हम जो बातें कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं हम, वो जो सुपरफिशियल लेवल पे जो एनर्जी उसकी बातें करते हैं हम, जो भी है। एक और इंटरनल ब्रांच भी होती है, जैसे आप जानते हैं आगे पढ़ेंगे, तो उसके एक इंटरनल ब्रांच भी एनर्जी की, जो अंदर बॉडी के अंदर फ्लो करती है, जो ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है। तो अभी हम जो सुपरफिशियल लेवल पे, तो सुपरफिशियल लेवल पे जो एनर्जी है, जो अंदर से जो एनर्जी ऊपर आती है सरफेस पे, वो इस पॉइंट पे आती है, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू आउट द मेरिडियन जाती है, बाकी जो भी मेरिडियन पे, ठीक है। और ये देखना, इट इज दैट एनर्जी सोर्स विच वी हैव गॉट एज प्री नेटल एनर्जी सिंस बर्थ। वही जो मैंने भी बोला, इट इज ऑल्सो नोन एज इनबोर्न स्टैमिना और एनर्जी रिजर्व। जो एनर्जी रिजर्व वहां से जो एनर्जी सबको मिल रही है, सब ऑर्गन को, तो वो कहाँ पे आएगी, सरफेस पे, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे आके बाहर आएगी, ठीक है, जो सरफेस उस पे है, सुपरफिशियल लेवल पे। एज दो इट इज बिलीव इन एक्यूमुलेटेड प्री नेटल एनर्जी वी गेट फ्रॉम किडनीज, ठीक है। तो किडनी का जो बीच का जो हमें पता है वो पॉइंट जो है, सो फॉर प्री नेटल प्रॉब्लम्स ट्रीट किडनी। सो एग्जाम्पल है, तो अगर प्री नेटल रिलेटेड जो भी इशूज है उसके लिए हमें किडनी को हम ट्रीट कर सकते हैं। अब वो येलो एम्पर की बात करें कि, तो वो उनका मानना था कि सिर्फ किडनी जो वाटर एलिमेंट है उसको रेगुलेट करती है। देन फर्दर स्टडीज में ये पता किया, लाइक इसमें ये पता किया दैट्स गिवन ब्रेन फॉर्म ऑफ ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑन एवरी मेरिडियन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गन एज वेल एज फॉर द अदर रिलेटेड 5 एलिमेंट टू दैट ऑर्गन। तो वो 5 एलिमेंट को भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज यूज ऑर्गन सोर्स पॉइंट एज पर द नीड। तो क्रॉनिक डिजीज में हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट, क्योंकि हम समझ सकते हैं ना कि जो जहाँ जो प्री नेटल एनर्जी जो सब ऑर्गन्स को या ऑर्गन सिस्टम को मिल रही है मेरिडियन के थ्रू, तो जो वो आती कहाँ पे है, मतलब सोर्स, मान लीजिए अगर आप मान ले कुआं मान सकते हैं, तो वो कुआं आता कहाँ, जो पानी का सोर्स है ये, जहाँ से पानी उसको ले सकते हैं, एनर्जी को ले सकते हैं, तो वो सोर्स है आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट। और एक और बात ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ यिन ऑर्गन इज ऑल्सो शू स्ट्रीम पॉइंट फॉर यिन ऑर्गन फ्रॉम वेयर द बायो एनर्जी फ्लो कंटिन्यूसली। तो जो यिन ऑर्गन के केस में उसका जो शू स्ट्रीम पॉइंट होगा, वो उसका क्या होगा, ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा। ये शायद क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, वैसे नॉर्मल वो याद रखना, फैक्ट है। देन ये फिर ये बता रखा है उनका जो भी है, इन इफ वन ऑफ द 5 orbs इज अफेक्टेड बाय डिजीज दिस मस्ट शो ऑन द 12 originals since at each originals a specific form of energy comes to the surface. Its origin may be clearly perceived and by its correspondence we come to know which of the 5 orbs have been affected. If any of the 5 यानी yin जो है, और 6 orbs यानी yang is affected by disease, for therapy we shall by all means choose a corresponding originals। जो ओरिजिनल पॉइंट मतलब जहाँ पे ओरिजिनल एनर्जी आ रही है, बेसिकली वो बात कर रहे हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पे जो एनर्जी है वो आती है, हमें मिलती है, ओरिजिनल जो सोर्स से जो एनर्जी है। ट्रीटमेंट ऑन ऑर्गन सोर्स पॉइंट बैलेंस इज अ बायो एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट बात हमें क्या याद रखनी है कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर अगर हम ट्रीट करते हैं तो वो क्या करता है, ऑर्गन को बैलेंस करता है, ठीक है। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ की, जैसे मैंने पहले बताया था कि डायग्नोज करने का काम भी आता है, क्या डायग्नोज कर सकते हैं कि वेदर डेफिशिएंट है कि नहीं। और अगर जो ऑर्गन सिस्टम और डेफिशिएंट है, तो आप ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो एक डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है ये बेसिकली।
If there is a deficiency of key in kidneys, the treatment on K3 जो organ source point है, tonifies the kidney. Then practical करके ये देखा गया है, जैसे कि जो K7 है वो टोनिफिकेशन पॉइंट है इसका किडनी का K7। तो तो उस पे अगर आप उसको करें, इफ किडनी इज अंडर एक्टिव देन ट्रीटमेंट ऑन K7 वुड डू द टोनिफिकेशन ऑफ किडनी। बट प्रैक्टिकली ये देखा गया है, दोनों को अगर आप यूज करें K3 एंड K7 को, तो सही में टोनिफाई कर सकता है किडनी को बढ़िया तरीके से, ठीक है। और हम ये अभी किसी बात क्यों कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ था फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रीनेटल प्रॉब्लम्स ट्रीट किडनी, सो आप उसमें ये सब इन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं K3 K7 को भी। ओरिजिनल एनर्जी ऑफ यिन ऑर्गन इज एन अर्थली एनर्जी डिसाइडेड बाय द डीज ऑफ अर्थ। बेसिकली क्या होता है, जो यिन ऑर्गन की जो एनर्जी अर्थली माना गया है, जो यांग है उसको हमें हेवनली माना गया है, ठीक है। वो आगे हम अगले इसमें देखेंगे 12th वाले में। सो दैट्स वाई फॉर यिन ऑर्गन्स अर्थ पॉइंट आर कॉल्ड। सो जो अर्थ पॉइंट होंगे जो यिन ऑर्गन के, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार कि हर उसमें पांचों एलिमेंट होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। जो भी है पांचों एलिमेंट मिल, हर मेरिडियन में पांचों एलिमेंट्स हैं। तो उसमें जो अर्थ पॉइंट होगा यिन ऑर्गन का, वो क्या होगा, उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल लिवर 3 अर्थ पॉइंट ऑफ लिवर इज इट्स ऑर्गन सोर्स पॉइंट। तो यहाँ एग्जाम्पल लिवर 3 का दे रखा है, जो उसका अर्थ पॉइंट है, तो बेसिकली वो उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा। ओरिजिनल एनर्जी ऑफ यांग ऑर्गन इज दैट गॉड गिवन एनर्जी विच वी एक्सट्रैक्ट बाय आवर डीड्स इन वेरी लाइफ एंड फ्रॉम दैट वी गेट डिवाइन एनर्जी। जैसे हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा जो कहीं अगर शॉर्ट हो जाए उसको वो एनर्जी निकल जाए, डिसिपेट हो जाए, अर्थ में चले जाए, तो उसके चक्कर में, तो वही अभी बता रहा है। ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यिन ऑर्गन। तो यिन ऑर्गन्स के रिलेटेड ट्रीटमेंट में ऑर्गन सोर्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बोला हुआ है। आप थोड़ा इसमें से ये वैसे बता रखा थोड़ा वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल के उसमें आपको थोड़ा समझाने के लिए, तो बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट एनहांसेस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ यिन ऑर्गन। तो हमें ये बात याद रखनी है कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या करता है, एनहांसेस द वर्किंग कैपेसिटी। तो यिन ऑर्गन अगर कभी कुछ डेफिशिएंट हो, तो हमको ये जो पॉइंट है ऑर्गन सोर्स पॉइंट, उसको इंक्लूड करना चाहिए हमारे प्रोटोकॉल में बेसिकली। यिन बायो एनर्जी कम्स फ्रॉम अर्थ, सो फर्स्ट इट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ वेल। ये हमने पढ़ा था अब इशू पॉइंट में कि एनर्जी कैसे वो करती है। पहले वेल के फॉर्म में, जो बेसिकली वेल क्या होता है, अगर आप देखें तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेल में कितना पानी होगा। अब धीरे धीरे जैसे ये जो फॉर्म है, इसमें क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो बढ़ता जा रहा है। स्प्रिंग हो गया, स्ट्रीम हो गया, देन रिवर हो गया, देन आपका सी। तो सी में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी है। तो अगर पानी को आप हटा दें, पानी को आप रिप्लेस कर दें एनर्जी से, तो वेल में कितना एनर्जी आ सकता है, बहुत कम। देन उसमें फ्लो में तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कहाँ से में होगी, सी में है सबसे ज़्यादा। तो बेसिकली वैसे आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी समझ सकते हैं। तो वही जैसे इसमें बोला हुआ है, कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ वेल, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, एंड देन इन द लास्ट इन द फॉर्म ऑफ सी। देन यांग एनर्जी विच इज हेवनली एनर्जी, जो मैनिफेस्ट होती है किसके फॉर्म में, मैनिफेस्ट मतलब कि हमें जो वो एनर्जी हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, रेन वाटर, सनलाइट, हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन है आपका सन है, बेसिकली जो मेन यांग एनर्जी का। This divine yang energy we get continuously accordingly and formally. Sometimes this energy comes in the form of rainwater, sometimes in the form of heat or even in other forms, ठीक है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा, द सप्लाई ऑफ दिस एनर्जी वैरीज, मतलब जो सप्लाई है वो एक जैसी नहीं है। अब देख जैसे मौसम के हिसाब से देख सकते हैं, कभी आपको सूरज ज़्यादा, ठंड के मौसम में सूरज आपको कम होता है और गर्मी में ज़्यादा है उसका वो। तो वही चीज़ बोले कि जो ये एनर्जी है इसकी सप्लाई वो वैरी करती है, मतलब कांस्टेंट नहीं है बेसिकली। कंटिन्यूसली मिलती है बट वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है, उसके अमाउंट में वैरी कर सकता है अमाउंट। समटाइम्स वी गेट मोर ऑफ इट, समटाइम कंपैरेटिवली इन लेसर क्वांटिटी, वही चीज़ है, ठीक है। तो सीजन के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं एग्जांपल समझने के लिए, जैसे यहाँ दे रखा समटाइम्स, यहाँ पे रेन का दे रखा, जो मैंने सूरज का बताया, तो यहाँ पे रेन का दे रखा, समटाइम रेन्स आर हेवी, समटाइम इट इज लेस, ठीक है। तो फ्लक्चुएट करती है यांग एनर्जी। इन द सेम वे सन रेज आर स्ट्रॉन्गर इन समर इन कंपैरिजन टू विंटर। आवर बॉडी थोड़ा कंटिन्यूअसली गेट्स स्पीड yin एंड yang एनर्जी। थोड़ा स्पीड को सर स्लो थोड़ा सा। ओके ओके मैम, ओके। सो आवर बॉडी कंटिन्यूअसली गेट्स yin एंड yang एनर्जी। जो ये बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली क्या मिलता रहता है, yin और yang एनर्जीज दोनों मिलती रहती है। जो मेन जो है, जो सब सोर्स पॉइंट का और सोर्स पॉइंट है, वो है आपका GB20, जो यहाँ पे सर पे है ना सर, सर पे जो बिल्कुल यहाँ पे सर यहाँ पे। तो उसका वैसे साइंटिफिकली भी उसका एक पॉइंट है कि उस पॉइंट पर आप दबाते हैं ना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो होता है, बोलते हैं वहाँ पे प्रेस करते हैं, तो वो भी जो आपकी इसको डायलेट करती है, तो वो ऐसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल 12 ऑर्गन सोर्स पॉइंट वर्क एज अ लोकल एंटीना। तो ये मेन एंटीना हो गया, तो यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, मतलब ऐसा है इसका, आप समझ सकते हैं, ठीक है। थंडरबोल्ट्स कम डाउन फ्रॉम द स्काई एंड टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम दैट वी पुट आयरन रोड्स फ्रॉम अर्थ टू रूफ। वही जो अर्थिंग वाला कंसेप्ट है कि जब एक्सेस एनर्जी आ जाती है तो उसको जो जितनी हमें चाहिए बाकी बाकी वो निकाल देते हैं धरती के लिए, एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब धरती पे ट्रांसफर कर देते हैं।
इन द सेम मैनर GB26 एंड K1 प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेस एनर्जी। तो इसका आप यूज करते हैं GB26 एंड K1 को आप यूज करते हैं। GB26 हमें पता है कहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे है, जो इमरजेंसी पॉइंट है। जो K1 भी हमें पता है, जो सबसे शुरुआत में हाँ यस यस मैम वही। तो हम जो पढ़ते हैं शुरुआत में, इफ फेंटनेस हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्सेस एनर्जी और डेफिशिएंट एनर्जी ट्रीट GB26 एंड K1। बिल्कुल सही है, हम यूज करते भी हम उसमें। Sanitary vent are being made on the roof of the house for the bad smell. This bad smell is the yang energy universal। ठीक है, तो वही हमने जैसे आगे पढ़ेंगे, जो यिन एस्पेक्ट है ना वो आपका थोड़ा मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट है हमारा, और जो उसका जो एसेंस है वो आपका यिन यांग एस्पेक्ट है, और यिन जो है इसका मटेरियल एस्पेक्ट है। कोई भी चीज़ मतलब जो भी जिसमें जैसे जो मैटर ज़्यादा है ना, जैसे जो मटेरियल फॉर्म में वो यिन एस्पेक्ट है, और जो उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है आपका यांग। तो जैसे कि जो स्टूल है, जो यूरिन है, वो आपका यिन हो गया क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक उसमें ज़्यादा है, और जो उसका जो स्मेल है वो यांग हो गया बेसिकली। तो यिन एनर्जी रिलीजेस ऑन अर्थ, यांग एनर्जी इन द स्काई। तो सिंपल सी बात है, वही है, वही बता रखे हैं। देन इसमें कुछ बता रखे हैं जैसे पॉइंट्स हैं, लाइक लाइक LU9 जो है वो है ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ लंग्स। तो आप उसको कहाँ वो यूज कर सकते हैं फॉर पल्मोनरी अफेक्शन। पल्मोनरी अफेक्शन है कि एनी डिजीज और डिसऑर्डर विच डैमेज और अफेक्ट लंग्स और रेस्पिरेशन सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोई भी चीज अफेक्ट करती है उस डिजीज को हम पल्मोनरी अफेक्शन कहते हैं। ठीक है, देन आर्टीरियल स्क्लेरोसिस वैसे है तो वो वही सर। सर ये आर्टीरियल स्क्लेरोसिस है ना सर, ये जो शायद आर्टीरियल हाँ वो आर्टरीज वाला। वो आर्टेरियल आर्टेरियल यस, स्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्टीरियल। देन होप्स रिवाइवर पॉइंट है जो आपका LU9, ये हमने पढ़ा है, शुरुआत में पढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं वो रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्स रिलेटेड इश्यूज में, इस पॉइंट को LU9 को। ठीक है, क्योंकि इसकी लोकेशन पे आप देख सकते हैं, ये हमारे उसके पास है, आर्टरी के पास है मेन। यस में, यस में। देन है आपका LI4 जो हम जानते हैं बिल्कुल, मतलब जो हमारा वो कौन सा पॉइंट बोलते हैं वो एनाल्जेसिक पॉइंट है आई थिंक। यस में, हाँ, तो फॉर एनेस्थीसिया एनालिसिस डेफनेस एंड स्टिल बर्थ एंड एनालिसिस पेन। पॉइंट। एनर्जेटिक। यस में, फिर आपका ST42 एस्थीनिया। एस्थीनिया इज द जनरल और फिजिकल वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी, मेंटल फैटिग। तो वो होता है आपका एस्थीनिया। तो उसके केस में आप ST42 को यूज करते हैं, जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है स्टमक का। स्प्लीन का है SP3, तो आप इसको यूज करते गैस्ट्रिक डायलेशन और पैरालिसिस ऑफ लेग्स के उसमें। हार्ट का H7 जो अभी हमने पढ़ा, कार्डियक अफेक्शन, पैल्पिटेशन, HIS कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये बेसिकली वही पेसमेकर वाला। फिर आप SI का SI4 है, अर्थराइटिस ऑफ एल्बो। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे है, प्लूराइटिस एंड फ्लाइट सिम्टम ऑफ चिल्ड्रन, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं SI4। देन आपका UB का 64 है, टोटिकोलिस। जब उसमें हेल्थ एक उसमें टिल्ट हो जाता है, मतलब ऐसे मुड़ा एक तरफ झुका हुआ। ठीक है, वहाँ के मसल टाइटनेस की वजह से, तो उसमें UB64 जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। किडनी K3 जो है उसका ऑर्गन किडनी का, जो डेफनेस, फ्रेंगाइटिस, फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है बेसिकली। ठीक है, उसकी वजह से यूट्रिन स्पाज में आप इसको K3 का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर पेरिकार्डियम का P7 है, जो डिप्रेशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, बेसिकली जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डाइटिस, उसमें आप यूज़ करते हैं P7 को। ट्रिपल वार्मर TW4 का है फॉर आर्थराइटिस डेफनेस। ठीक है, बेसिकली जो ये पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर क्या करता है बेसिकली, वो जो की है और जो फ्लूइड मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करता है। तो वैसे बोलते हैं कि जापानीज वो लोग हैं वो पूरे प्रोटोकॉल में हमेशा कोई भी प्रोटोकॉल उसमें वो ट्रिपल वार्मर को यूज़ करते हैं। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बर्नर्स के बीच में जो बैलेंस उसको मेंटेन रखता है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो सब प्रोटोकॉल में TW4 ना, यूज़ करते हैं। देन आपका GB40। TW4 ना। यस मैम, TW4 जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है बेसिकली। तो क्योंकि हमने पढ़ा ना अभी ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर पर्टिकुलर मेरिडियन है ऑर्गन सिस्टम के लिए। देन GB40 है अपनिया के लिए, liver 3, देन कन्वर्जन एंड हाइपोगैस्ट्रिक स्पाज्म के लिए, जो लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होता है उसके लिए। एंड फिर ये कन्वर्जन हम जानते हैं, सडन अनकंट्रोल रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉजिंग बॉडी शेकिंग, तो वो कन्वर्जन है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं liver 3 को। देन सर यही है सर, हो गया सर ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट। सर आप थोड़ा ऐड कर दीजिए इसमें थोड़ा। ठीक।
देखिए, अभी हम लोगों ने ऑर्गन सोर्स पॉइंट को पढ़ा। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है क्या? हम लोग सामान्यतः ये कहते हैं कि टेस्ट पॉइंट। फंक्शन कैसे होता है? जो किडनी आती है, तो किडनी एक धाराओं की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या विचारधारा कैसे है। तो एक विचारधारा ये कहती है कि जैसे ही आपका प्रीनेटल एनर्जी किडनी में जब आती है, तो इस किडनी से सबको एनर्जी मिलती है। वो कहती है कि ये किडनी अपने सारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो एनर्जी जिन जिन जगहों पर जाके पहली बार मिलती, मान लीजिए वो कहीं वहां से निकली और वो गई और इस ऑर्गन में गई, तो जो पहली बार जहां पर वो रुकी जा करके, उसको बोलते हैं कि दिस वाज द ऑर्गन सोर्स पॉइंट। अब ये हुआ कि भाई किडनी, ऐसा मत मानिए किडनी में सारी चीजों का प्रीनेटल एनर्जी सारी बैलेंस है, बल्कि दूसरी विचारधारा ये कहती है कि नहीं, किडनी के अलावा अन्य को भी आप मानिए कि वहां भी प्रीनेटल एनर्जी मिली हुई है। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट कैन बी सेड टू बी हैविंग सम प्रीनेटल एनर्जी टू। ये कंसेप्ट आया कि प्रीनेटल एनर्जी उन ऑर्गन सोर्स पॉइंट में भी हो सकती है, उनमें भी होनी चाहिए, क्योंकि किडनी जल तत्व का कर रही है। तो किडनी में मान लीजिए आई, आपने ठीक कहा, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब गई, लेकिन जब ईश्वर ने, प्रकृति ने जब दिया, तो उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर भी प्रीनेटल एनर्जी दे दिया। ये एक दो विचारधाराएं चल रही साथ साथ। अब ऑर्गन सोर्स पॉइंट को समझे कैसे? टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट भी ये कह सकते हैं। टेस्ट पॉइंट है मतलब अगर यहाँ इस ऑर्गन सोर्स पॉइंट में कम एनर्जी है, तो उस पूरे ऑर्गन में एनर्जी कम है। अब कैसे मिले? तो एक कंसेप्ट आया कि जो प्रीनेटल एनर्जी किडनी में आई हुई है, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक तो ये विचारधारा। दूसरा मतलब एक रास्ता, दूसरा रास्ता क्या है कि जब ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ कुछ घंटों में आती है किसी किसी ऑर्गन में, तो वो मान लीजिए उस ऑर्गन में आई, और वो ऑर्गन के एक पॉइंट है, उसका अपना पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं कि उस ऑर्गन का अपना पॉइंट, मेटल का या जिसका भी अपना पॉइंट होगा, तो उसका अपना पॉइंट होगा। हीट का होगा हीट वाला पॉइंट, ह्यूमिडिटी का होगा ह्यूमिडिटी पॉइंट, जल का होगा जल पॉइंट। इनमें जब में पहली बार आती है ऊर्जा, तो वो कुछ समय के लिए आई, 2 घंटे के लिए आई, और मान लीजिए फुल हो गया, तो उससे एक्सेस एनर्जी चली गई। तो ये एक्सेस एनर्जी भी जाएगी कहाँ? ऑर्गन सोर्स पॉइंट में जाएगी, और उसके हॉर्नरी फ्रंट के पास चली जाएगी। 2-3 जगह जाएगी। एक तो उसमें आई, फिर उससे एक्सेस हो गई तो चली गई अपने ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर कि भाई यहाँ पर आप, वहां पे वो लिखा हुआ है एक बैटरी लगी हुई है, तो उसमें चार्ज हो रही है वो। दूसरा चली गई कहाँ आपको? दूसरी चली गई आपको हॉर्नरी फ्रेंड्स जो होते हैं, कि जो उसके 12 घंटे बाद हो रहे हैं, तो उसने कहा कि भाई उनको कम है, अपने दोस्त है, उस दोस्त को एनर्जी दे दिया। ये कंसेप्ट आया। अब तो इनको टेस्ट एंड ट्रीटमेंट भी हम कह सकते हैं कि इनमें टेस्ट है तो ट्रीटमेंट। और पर्टिकुलर क्या है कि किसी भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट या किसी भी पॉइंट में जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, तो इनमें अगर आप कोई एनर्जी बाहर से कंटिन्यूअस दे रहे हैं, तो एनर्जी उतना ही लेगी जितना उसको पर्याप्त आवश्यकता है, उसके बाद लेना बंद कर देगी। ये सारे पॉइंट की विशेषता है। अगर आप किसी मशीन से देना चाहें, तो उस मशीन से देते रहेंगे, वो तब तक लेती रहेगी जब तक उसको आवश्यकता है, और जब वो एक्सेसिव वाला है तो एक्सेसिव नहीं लेगी। हाँ, किन्हीं दशाओं में एनर्जी वैसे नहीं लेगी, लेकिन किसी दशाओं में बाहर के आक्रमण की वजह से उस पॉइंट पे या उस ऑर्गन में एनर्जी का इम्बैलेंस हो सकता है। किसी पॉइंट पे अधिक हो, किसी में कम हो, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट को देना चाहें, तो नॉर्मली उससे अधिक एनर्जी नहीं लेगा वो। इन एनर्जी क्या है? इन एनर्जी हम लोग मानते हैं कि हमारा स्ट्रक्चरल है, यानी जो पहली बार कोई एनर्जी मिल रही है वो स्ट्रक्चर के लिए यूज हुई, तो वो हमको बोलते हैं पहले इन एनर्जी। तो इन वाले पृथ्वी से चूंकि आ रही है, तो वो नीचे से ऊपर की ओर उसके मेरिडियन है, और वो पहली बार आई, और वो किसी भी ऑर्गन में इन पार्ट्स जो इन ऑर्गन है, उनके
उनमें जो है जो एनर्जी आई वो उनके बेसिक कंस्ट्रक्शन के लिए है। हर ऑर्गन का अपना फंक्शनल पार्ट भी है। तो जो यांग ऊर्जा कभी किसी यांग ऑर्गन में आई तो यांग ऊर्जा के रूप में आई, लेकिन इसके अलावा भी उस स्ट्रक्चरल एनर्जी में हुई तो इन और यांग और इन आपस में ट्रेवल करते हैं आपस में। तो इसी इन पॉइंट्स पर ही कहते हैं कि इन पॉइंट्स पर भी वो आपस में एक दूसरे, जब कभी एनर्जी आई ऊर्जा उसमें और वो गए इन ऑर्गन में, तो अभी इन ऑर्गन से हम लोग देखते हैं कि इन ऑर्गन से वो यांग ऑर्गन में कैसे जाती है, तो अपने यांग ऑर्गन में पहले चली जाएगी और फिर अगली बार यांग से यांग में चली जाएगी, दूसरे मेटल में दूसरे एलिमेंट में जाएगी, तो फिर यांग से यांग में चली जाएगी, अगर इन में होती तो इन से चली जाएगी। तो वो ये पॉइंट्स भी हैं जो बता रहे हैं कि इन पॉइंट्स के माध्यम से भी ट्रेवल करती है। और ये दोनों इन और यांग ऑर्गन जो है, एक ऑर्गन के दो, जो इन और यांग ऑर्गन में एक मेटल एक एलिमेंट के दो पार्ट जो इन और यांग होते हैं, ये एक कोलैटरल ब्रांच होती है उससे जुड़े होते हैं, ताकि एनर्जी को इधर से उधर किया। तुम्हारी जब आवश्यकता हो तो आप हार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में दें, जब आवश्यकता हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्ट में दें, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वो अलग पॉइंट है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, इनसे हम लोग करते क्या है, तो हर पॉइंट का, जैसे उन्होंने बताया कि हर पॉइंट का एक डिस्क्रिप्शन है। कैसे डिस्क्रिप्शन है, तो बैटरी का कंसेप्ट समझ लीजिए कि यानी कभी कभी ऑर्गन सोर्स पॉइंट में जो स्टोरेज होता है वो जब कभी आपको आवश्यकता होती है तो उस स्टोरेज से आपको बाहर चला जाता है। तो इसीलिए ऑर्गन सोर्स पॉइंट में जब आप टोन करते हैं तो उसमें बैटरी में तो ऑलरेडी चार्ज हो गई है, तो वहां पर कम अगर है बाय द वे तो आपको वो चार्जिंग के रूप में इस्तेमाल होती है और फिर वहां से सारे ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, हो सकती है। ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट का पॉइंट वो है। अब सारे पॉइंट पर तो बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन हो गया है कि भाई हम लोगों ने कहा कि LU9 हम लोग देखते हैं कि LU9 को बहुत अधिक LU9 केवल मत सोचिए कि आप एक ही, क्योंकि हम लोग अभी आप पढ़ेंगे एक पॉइंट के अनेक गुण हैं और अनेक प्रयोग है, जितने गुण उतने प्रयोग। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम कभी पड़ोसी हैं, कहीं अधिकारी हैं, कहीं हम टीचर हैं, कहीं स्टूडेंट हैं, कहीं हम पिता हैं, कहीं हम पुत्र है, जो ये जो रिलेशनशिप है, वैसे ही कोई भी पॉइंट है उसके अपने अपने अनेक गुण हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए LU9 है, तो अब ये कहते हैं कि LU9 में एनर्जी आपके पास अगर बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रही हो, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो LU9 को टोन करने से आपका कोई वो ऑर्गन ठीक हो जाता है और आप सांस लेने या आपको जो परेशानियां होती है कि आपको कॉर्प्स रिवाइवर पॉइंट कहा गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हम लोग वो भी ध्यान देना पड़ेगा, कभी आवश्यकता पड़े तो उस पॉइंट को हम लोग अब आगे यूज कर सकते हैं। आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, लंग्स और हार्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पॉइंट है। तो अब आप देखिए हार्ट का आर्टेरियल स्क्लेरोसिस माने वर्चुअली क्या है, धमनी में काठिन्य है, धमनी जो है रिजिड हो रही है, टफ, वो मतलब थोड़ा सा कड़ी हो रही है। तो इस कड़े के लिए कंट्रोलर तो वैसे तो जो रक्त का शासन कर रहा है वो है, लेकिन और रक्त जो हार्ट है वो रक्त का भी शासन कर रहा है, लेकिन ये इसका जो वेसल है उसका भी तो शासन कर रहा होगा। लेकिन अंतर देखिए कि इसका LU9 भी पॉइंट है, LU9 भी पॉइंट है उसका, यानी लंग्स और हार्ट जो मॉडर्न साइंस ने भी कहा कि हार्ट और लंग्स दोनों जुड़े हुए एक पॉइंट से, किससे, उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो हमारा ये मेडुला है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो वो वहां से दोनों को सोर्स मिल रही है। तो आर्टेरियल स्क्लेरोसिस आप समझे कि LU9 का पॉइंट है, जबकि हार्ट का भी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हार्ट भी तो जिम्मेदार है उसके लिए, वो हार्ट का वो ब्रांचेस है वर्चुअली, तो हार्ट की ब्रांचेस हैं, लेकिन LU9 यहाँ भी पॉइंट है। तीसरा जो है LI4 एनेस्थीसिया का पॉइंट है, डिजिटल पॉइंट है, ऊपर के यहाँ के माथे से लेकर गले तक के उपचार के लिए वो बढ़िया पॉइंट है। डेफनेस के लिए पॉइंट देखिए, डेफनेस के लिए पॉइंट है, जबकि डेफनेस के लिए पॉइंट मेन डेफनेस का किडनी में है,
लेकिन यहाँ भी Li4 को भी डेफनेस के लिए, क्योंकि वो कहा यहाँ इतने का कंट्रोलर भी है डिजिटल पॉइंट के रूप में, डिजिटल पॉइंट के रूप में कंट्रोलर है। तो यहाँ से लेकर के जितने भी ये पॉइंट है, तो यहाँ चाहे आपको आंख में दिखाई कम देता हो, कान से सुनाई कम देता हो, नाक से कम देता हो, इसके लिए पॉइंट भी तो Li4 है। तो Li4 डिजिटल पॉइंट की वजह से डेफनेस पॉइंट भी है, जबकि नॉर्मली हम लोग नहीं उस तरह नहीं करते, लेकिन डेफनेस पॉइंट है। स्टिल बर्थ एंड प्रीमेच्योर बर्थ के लिए भी जिम्मेदार उसको कहा गया है। ये अपना साइंटिफिकली बहुत सी चीजें जो साइंस ने बाद में बताई वो पहले बता चुके हैं। ये अंतर देखिए कि Li4 को वो स्टिल बर्थ और प्रीमेच्योर बर्थ के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं। हो सकता है कि मॉडर्न साइंस ने कभी ये बताया हो कि हमारा इस Li4 की वजह से हमारे स्टिल बर्थ को क्यों हो सकता है, ऑर्गन की जब डेवलपमेंट हो रहा हो तो ये दोनों करीब करीब हो या दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो। वो स्टडी हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में कहीं पढ़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ देखिए, क्योंकि लंग्स और हार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और लंग्स से किडनी जुड़े होते हैं एक दूसरे से किसी न किसी एक्सिस के हिसाब से। इसलिए Li4 जो लंग्स का पार्ट, और लंग्स और Li को स्पेशली आपको किडनी का पॉइंट भी बोलते हैं, सेकंड किडनी भी बोलते हैं। Li लार्ज इंटेस्टाइन को सेकंड किडनी बोलते हैं, कि जब कभी किडनी जल तत्व का संयोजन नहीं कर पाती है तो ये करती है, Li करती है। एस्टिबैलिस एस्थीनिया कार्य करने की शक्ति न रहना, वो इस आधार पर होगा कि जब आप स्टमक और स्प्लीन दोनों मिलकर के भोजन बनाते हो, पहली ऊर्जा वो देते हैं। तो अगर पहली ऊर्जा की कहीं कमी हो रही तो इन्हीं दो तत्वों पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कमी हो गई, या तो एस्टिबैलिस और या sp3, दो ही पॉइंट है। तो इसलिए इस पॉइंट पर एस्टिबैलिस को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि यानी वो कार्य करने की शक्ति जो हमको मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है। sp3 गैस्ट्रिक डायलेशन के लिए जो फुहारा होता है, पैरालिसिस ऑफ लेग्स, पैरों में चूके है, इसलिए sp3 और sp6 दो बहुत बढ़िया पॉइंट है, हमेशा नोट कर लीजिएगा। sp3 sp6 दोनों बहुत बढ़िया पॉइंट है। हार्ट का 7 पॉइंट है, कार्डियक एफेक्शन, पाल्पिटेशन और हिज कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिज कंडक्शन सिस्टम में जो आपको करंट हार्ट देता है वो उसकी बात कर रहे हैं कि हिज कंडक्शन सिस्टम बोलता है, जब वहां पहले पेसमेकर से आती है तो वो ऐसे नोड से एवी नोड से फिर वो हिज कंडक्शन सिस्टम में जाती है, और उसके बाद वो सारे पूरे हार्ट के जो वो है उनमें फैल जाती है, ताकि हर जगह हार्ट का हर कोना वो स्टिमुलेटर रहे और वो फंक्शनिंग जो पंपिंग कर रहे हैं वो पंपिंग होती रहे। देन स्मॉल इंटेस्टाइन SI4 आर्थराइटिस ऑफ एल्बो, प्लूराइटिस और पेवर फ्राइट के लिए माना जाएगा। जो बहुत बढ़िया पॉइंट है, SI4 फ्राइट के लिए, जगड़न बच्चे जब कभी कभी डर जाते हैं उसमें उसके लिए है, ये सिम्टम के लिए आता है। आर्थराइटिस ऑफ एल्बो के लिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पर आर्थराइटिस के लिए भी यूज किया गया है। प्लूराइटिस माने प्लूराइटिस का क्या वो है शरद, प्लूरिस वाला है, प्लूरिसी वाला है। अच्छा कौन सा सर? प्लूराइटिस, सर प्लूराइटिस का, वाला है। ये सर सर चेक कर लेता हूँ, एक बार क्लियर कर लेता हूँ। प्लूराइटिस वही वाला होना चाहिए मेरे तक, प्लूरिसी वाला। तो ये लंग्स से जुड़ा हुआ भी है क्या इसका? ये सर लंग्स का वही है, लाइनिंग अराउंड द लंग्स, प्लूरा जो है, प्लूरा तो हाँ ये सर। हाँ, तो लंग्स, लंग्स, हार्ट और लंग्स दोनों जुड़े हुए। देखिए यहाँ पे चुभने वाला सर दर्द होता है, चुभने वाला दर्द होता है सर। हाँ, तो वो हो गया। UB64 टॉर्टिकोलिस, नेक मसल्स जो है कब थोड़ा सा नेक मसल्स ऐसे मुड़ा हुआ सर गर्दन। जी तो UB64 जो है, अब आप देखिए UB64 कहाँ करने के मसल से UB64 पॉइंट कहाँ है? UB64 जबकि नीचे के ऑर्गन के लिए कंट्रोलर है, क्योंकि यूबी की मेरिडियन है, लेकिन काइंड ऑफ डिस्टल पॉइंट हो गया सर ये है, सर काइंड ऑफ डिस्टल पॉइंट हो गया है, काइंड ऑफ। हाँ डिस्टल पॉइंट की तरफ फंक्शन हो गया कि वहां पर है। K3 डेफनेस के लिए, फेरेंजाइटिस के लिए, यूट्राइन स्पैज्म के लिए।
तो किडनी कंट्रोलर है, नीचे के सारे ऑर्गन्स का कंट्रोलर किडनी है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। तो किडनी 3 और किडनी 6 और किडनी 9 और किडनी 7, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी 10 के 3, 6, 7, 10 और 9 भी बहुत, तो ये बहुत इतने 5-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण किडनी के। पेरिकार्डियम के लिए, पेरिकार्डियम डिप्रेशन, पेरिकार्डियम को हमेशा माना जाता है कि वो ब्रेन के फंक्शन पे अधिक अफेक्ट करता है, ये इसलिए उसको डिप्रेशन। वो उसी सेम उससे बना है ना, पेरिकार्डियम को उसी से है ना, ब्रेन का भी। हाँ, तो उसे ब्रेन के लिए, तो इसलिए डिप्रेशन बहुत ज्यादा उसी से जुड़ा हुआ है। ट्रिपल वार्मर आर्थराइटिस और डेफनेस के लिए। तो टीडब्ल्यू का रोल जो है बहुत अधिक है और हम लोग उसके रोल को कम मानते हैं। टीडब्ल्यू का रोल एलर्जी सिस्टम में भी होगा तो भी टीडब्ल्यू यूज हो जाएगा, आर्थराइटिस में भी, डेफनेस में भी यूज होगा, क्योंकि इसको एग्जीक्यूटिव अधिकारी के रूप में भी कभी मानते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम तो की एंड फ्लूइड मेटाबॉलिज्म में मेन असर है, मैनेज करता है, तो मेन चीज तो वही है दोनों। और गॉल ब्लैडर GB4 एपनिया, सांस न लेने पे गॉल ब्लैडर का वो रोल है। और लीवर 3 कन्वर्जन और हाइपोगेस्ट्रिक स्पेम। लीवर 3 नॉर्मली जो है, नॉर्मली बोलते हैं एक्सेसिव की कंडीशन में रहता है, एक्सेस अधिक संभावना रहती है नॉर्मली, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लीवर 3 को बीच में, लीवर 2, 3 बहुत अच्छे पॉइंट है कि इनको जब कभी आपको स्पैज्म हो, जैसे एक चढ़ जाती है, नस पे नस चढ़ जाती है, तो लीवर 2, 3 दोनों को सेडेट कर दीजिए। सर वो हाई बीपी पेशेंट के लिए भी लीवर 3 को देख के करना पड़ता है सर, क्योंकि उसमें वो उसको बहुत तो जल्दी फ्लक्चुएट कर देता है वो। तो हम लोग जो है बहुत बढ़िया जो है उनका हो गया, और हम लोग जो है खेमका सर को पुनः याद करते हैं क्योंकि ऊर्जा के लिए, ताकि अपनी ऊर्जा, जो हम लोग अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं उनके ज्ञान के आधार पर, इन किताबों के आधार पर, तो इस ज्ञान को कहीं ना कहीं हम लोग ट्रांसफर करना चाहिए। अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और जो सामने वाले हैं उनका भी ज्ञान बढ़ेगा, और इस माध्यम से हम अपनी थेरेपी को आगे बढ़ा सकेंगे और खेमका सर का सपना भी पूरा कर सकेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अभी हम